स्टूडेंट्स, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वायरस के हवाले से और इसमें हमने देखना है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो मैं पिछले 2 लेक्चर्स में भी जो वायरसेस के रिलेटेड थे मैं आपको बता चुका हूं कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज द टाइप ऑफ वायरस दैट ईट्स अप और ब्रस्ट और रिलीजेस इट्स कॉपीज ऑफ वायरसेस बाय लिविंग इन होस्ट एज बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को ईट अप कर जाता है या उसे तोड़ फोड़ के रख देता है। तो ये क्या कहलाता है जी? बैक्टीरियोफेज। तो इसकी आज हमने डिटेल देखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो पहले नंबर पे जरूरी ये है कि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज और फेज वायरस। तो इसका जो एक फर्स्ट हिस्सा है वो है हेड रीजन, जो कि ये है, और दूसरा है टेल। टेल यहाँ हेड से लेके नीचे तक ये टेल रीजन है। ये इसका डीएनए और आरएनए होता है। ये प्रोटीन कोट है। ये इसकी नेक या जिसे कहते हैं कॉलर, कॉलर भी, जिसे कॉलर भी बोलते हैं। ये इसकी लेग्स है। ये इसका बाइटिंग पार्ट है। बाइटिंग पार्ट जहां से इसने होस्ट की स्किन के ऊपर इसने पेनिट्रेट कर जाना है। तो ये प्रोटीन से बनी इसकी टेल है। तो ये एक स्ट्रक्चर है फेज वायरस की। तो आगे हमने इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस देखना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से ये रेप्लिकेट करता है, वायरस अपनी कॉपीज तैयार करता है, अपने यंग वंस तैयार करता है। तो हमारे पास टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बकायदा आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक है लिटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल, when we define lytic cycle by biological definition, we say that the type of cycle of phage virus having consisting of replication of its copies, protein codes and new viruses, and at the last stage of cycle the bacterial body burst out by the formation of new copies of viruses। मतलब इसके अंदर लाइटिक साइकिल है, इसके अंदर जिस बैक्टीरिया के अंदर ये रह रहा है उसको इसने ब्रस्ट करवा देना है। तो ये क्या है? लिटिक साइकिल। इसके आगे 5 स्टेप्स हैं, बल्कि 4 स्टेप्स हैं। तो उसको आपने डिस्कस करना है। अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। अटैचमेंट मतलब ये बैक्टीरिया है, उसके ऊपर इसने आके अटैचमेंट या एड्सॉर्ब हो जाना है, बैठ जाना है, सिट हो जाना है उसकी सरफेस के ऊपर। सेकंड पॉइंट है पेनिट्रेशन। अब देखिए जिस तरह से मच्छर इंसान या ह्यूमन की स्किन पे आता है और क्या करता है? पेनिट्रेट, अपना जो स्टिंग है, डंग है, उसे पेनिट्रेट करता है। तो इसका मतलब भी यही है कि फिर अटैचमेंट होने के बाद इसने पेनिट्रेट करना है बैक्टीरिया की बॉडी सरफेस के ऊपर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट मरहला शुरू हो जाना है किसका? मल्टीप्लिकेशन का मरहला शुरू हो जाना है। इस मरहले के अंदर जो वायरस है उसने मल्टीप्लाई करना है और अपनी कॉपीज को तैयार करना है, अपने प्रोटीन कोड्स बनाने हैं, होस्ट की मशीनरी को जो है बायोकेमिस्ट्री है होस्ट का जितना भी मेटाबॉलिक नेटवर्क है उसको इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद है लाइसिस और रिलीज, और एंड जो स्टेज है इसकी, इसने ब्रस्ट करवा लेनी है बॉडी बैक्टीरिया की, और हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में, मतलब ये मखसूस तादाद नहीं है वायरस की, ये कॉपीज तैयार होकर मुकम्मल नए वायरस बन के बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और बैक्टीरिया को क्या होगा? लाइसिस या रिलीज, मतलब तोड़ देंगे बैक्टीरिया की बॉडी को। उसके बाद है सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसकी अगर हम वर्डिंग पर गौर करें तो हम कहेंगे बायोलॉजिकली द टाइप ऑफ फेज वायरस और बैक्टीरियोफेज इन विच it remains peaceful in the body of bacterial cell and never disturb it and remains, बिल्कुल इसने पीसफुल रहना है और उस बैक्टीरिया की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हार्म नहीं करना है। तो एंड पे इसने या तो अपनी कॉपीज तैयार कर लेनी है या लास्ट स्टेज पे, बहुत एंड पे जाके उसने अपनी कॉपीज को ब्रस्टिंग के जरिए रिलीज करवा देना है। और जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा उसके साथ वायरस का डीएनए भी अटैच हो जाएगा। दैट इज द लाइसोजेनिक साइकिल। अब डायग्रामेटिकली हम लाइसोजेनिक एंड लाइसिस या लिटिक साइकिल को हम देखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मरहला नंबर 1 है, स्टेप बाय स्टेप 1 है। इसके अंदर ये एक वायरस है, वो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर अटैच हो रहा है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप है, इसने बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया है, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद मतलब इसने अपना डीएनए भी रिलीज किया और अपने बैक्टीरिया के डीएनए को भी आगे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद स्टेप नंबर 3, इसने क्या है किया है, अपनी कैप्सिड या हेड्स या टेल्स तैयार करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन खोखली हैं, खाली हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 4 है, स्टेप नंबर 4, इसके अंदर कॉपीज वेल डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर डीएनए वगैरह भी बन चुका है। उसके बाद इसकी टेल भी ओरिजिनेट हो चुकी है, 5वें स्टेप में टेल बन चुकी है। और यहाँ पे छठा स्टेप जो लास्ट स्टेप है, यानी कि लाइसिस आर रिलीज, इसमें ब्रस्टिंग हो गई है, यानी कि लिटिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो अगेन दैट इज द अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन फेज, दैट इज द पेनिट्रेशन, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन एंड दैट इज द लाइसिस और रिलीज। तो ये स्टेप्स हैं किसके, लिटिक साइकिल के एंड पे बैक्टीरिया ब्रस्ट हो रहा है। और सेकंड लाइसोजेनिक साइकिल है। तो इधर बैक्टीरिया और वायरस का डीएनए देखें, इसके जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया के डीएनए और वायरस का डीएनए इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है, मिल गए हैं। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए हैं, आधा इधर आधा इधर, मतलब अगर डिवीजन हो रही है तो दोनों के अंदर मिक्सिंग है, इसकी वायरस की डीएनए की कॉपी तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप नंबर, ये 2 स्टेप था, ये जो थर्ड स्टेप है, इसके अंदर देखें तो सेल अलहदा हो चुका है मुकम्मल, आधा इधर और आधा इधर डिवीजन हो चुकी है। और एंड पे जो न्यू बैक्टीरियल सेल तैयार हुआ है, उसके अंदर वायरस की कॉपी मौजूद है। तो अब जब ये नया जानवर तैयार हो गया तो इसके अंदर फिर वही साइकिल दोबारा चल पड़ेगा और नए वायरस की कॉपीज और डीएनए बनेगा। तो ये है जी लाइसोजेनिक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बैक्टीरियोफेज के हवाले से टॉपिक। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।